बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स का आज हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। अब इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लास्ट में हमने पढ़ा था प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशंस को हमने डिस्कस किया था, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से मुराद कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम मेजरिंग कर सकें, जिससे हम किसी चीज़ की लेंथ फाइंड कर सकें, हम उसका मैथ फाइंड कर सकें। ठीक है, इसमें डिफरेंट आगे वैराइटीज़ आ जाती हैं, डिफरेंट इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए होते हैं, और डिफरेंट होते हैं जिसे हम डिफरेंट जो है वो मेजर करते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। तो इसमें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट हमारे पास होंगे, और ये देखेंगे कि उनकी डिटेल देखेंगे हम किस तरह से चीज़ों की जो क्वांटिटीज़ हैं, जैसे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कौन सी डिवाइस जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू मेजर फिज़िकल क्वांटिटीज़ सच एज़ लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम एट्सेट्रा। तो जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि लेंथ है, मैस है, टाइम, वॉल्यूम एट्सेट्रा। और उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो आज के अगर हम दौर में देखें तो वो ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेट हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा डिजिटल आ गए हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़ हमें देते हैं, बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज़ हमें देते हैं। लेकिन अगर हम पुराने वक्तों की बात करते हैं तो पुराने वक्तों में हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे वो इतने अच्छे नहीं थे, वो करेक्ट वैल्यूज़ नहीं देते थे, बस जस्ट हम आइडिया लगा सकते थे। और बहुत जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू होती है, वैसी एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं मिलती थी। ठीक है, तो आज की 13वीं सदी की बात है कि वहाँ पे लोग जो है उस टाइम लोग जो है वो टाइम को देखने के लिए वाटर क्लॉक यूज़ करते थे, या सन डायल यूज़ करते थे, या इस तरह की डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ करते थे। ठीक है, उन दिनों में। लेकिन अब जो है अब तो हमारे पास वॉचेज़ आ गई हैं, डिजिटल क्लॉक्स आ गए हैं, डिजिटल वॉचेज़ आ गई हैं, जिससे हम ईज़िली जो है वो टाइम सेकेंड्स में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज in the past were not so reliable and accurate as we use today. For example, sundial, water clock and other time measuring devices used around 1300 AD, यानी कि 13वीं सदी में कौन कौन सी क्लॉक जो है वो यूज़ होते थे, किस टाइप के? सनडायल या फिर वाटर क्लॉक। लेकिन अगर अब की बात करते हैं तो ऑन द अदर हैंड डिजिटल क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेज़ यूज नाउ डेज आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं, बहुत ज़्यादा सही वैल्यूज़ हमें देती हैं। ठीक है, उसके बाद हेयर वी शैल डिस्कस सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन फिज़िक्स लेबॉर्ट्रीज़। यहाँ पे हम कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि फिज़िक्स लेबॉर्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उनमें कुछ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, कुछ मैस को और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ किए जा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहले है वो मीटर रूल है। मीटर रूल क्या होता है? आपने इस तरह से वुड का बना हुआ एक स्केल बड़ा सारा, ठीक है, जो कि तकरीबन 1 मीटर लॉन्ग होता है, ये आपने देखा हुआ होगा, फिज़िक्स लैब में देखा हुआ होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको हम बोलते हैं मीटर रूल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसकी हमारे पास लेंथ कितनी है, ये किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन द लेबॉर्ट्रीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग। इसको अंडरलाइन करना है आप लोगों ने, MCQs के लिए आ सकता है कि मीटर रूल जो है वो कितने मीटर लंबा होता है, तो 1 मीटर लॉन्ग होता है, विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब ये है कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो 1 मीटर रूल होता है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये भी अंडरलाइन करना है कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर्स। अब इसके सेंटीमीटर के अंदर आपको छोटी छोटी लाइंस जो हैं वो नज़र आ रही होंगी, तो इन छोटी छोटी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? मिलीमीटर बोलते हैं। अब 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी ये छोटी लाइंस होती हैं? ऐसे 4 से 5 तक ये 10 बनता है ना, तो उसके अंदर कितनी लाइंस होंगी? 10 होंगी। ठीक है, तो 10, इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है? 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर जो है। ये भी अंडरलाइन कर लेना है आप लोगों ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए।
तो thus 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule and is called its least count. यानी इस स्केल से, इस मीटर रूल से जो हम सबसे छोटी वैल्यू जो है मेजर कर सकते हैं वो किस में कर सकते हैं, मिलीमीटर में। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी रीडिंग है वो कौन सी है, 1 मिलीमीटर। कौन सी, 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि 1 मिलीमीटर जो है वो इसकी लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट वो होती है जो सबसे छोटी वैल्यू हम उससे मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो कितनी वैल्यू है, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इसकी क्या है, लीस्ट काउंट। ये अक्सर पेपर में आया हुआ होता है कि मीटर रूल की लीस्ट काउंट कितनी है, तो आपने कहना है 1 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद है वाइल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट एज शोन। अब यहाँ पे आप अगर हम कहते हैं कि हमने अगर रीडिंग लेनी है तो किस तरह से लेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अगर आप यहाँ से देख रहे होंगे तो आपकी रीडिंग रॉन्ग हो जाएगी, या अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपकी रीडिंग तब भी रॉन्ग होगी। आपकी रीडिंग सही कब होगी, जब आप बिल्कुल इसके ऊपर से यहाँ से बिल्कुल सीधा देख रहे होंगे, तब आपकी रीडिंग क्या होगी, बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मेजरिंग टेप आ जाता है। मेजरिंग टेप आप लोगों ने देखा होगा, ये वाली जो मेजरिंग टेप है, ये वाली जो है ये आपने टेलर्स वगैरह के पास देखी हुई होगी, ठीक है। और ये वाली मेजरिंग टेप जो है वो ज़्यादातर जो बनाते हैं, जैसे जो लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, ब्लैक स्मिथ्स वगैरह होते हैं, उनके पास इस तरह की टेप होती है, मेजरिंग टेप होती है, जिससे वो क्या कर रहे होते हैं, लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं, या रूम का अगर वो उन्होंने करना हो तो उसका मेजर कर रहे होते हैं, उसकी लेंथ वगैरह, विड्थ उसकी। या फिर अगर टेलर वगैरह यूज़ करते हैं तो वो उसकी आपने जो ड्रेस स्टिच करवाना होता है उसकी जो है वो मेजरमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इसको बोलते हैं मेजरिंग टेप बोलते हैं, ठीक है। ये भी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो मेजरिंग टेप की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस चीज़ की बनी हुई होती है। एक तो लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन की, ऐसे ही आपको नज़र आ रही है, मेटल की होती है या फिर प्लास्टिक की भी होती है, ठीक है। और इसकी जो रेंजेस है वो कितनी है, यानी कि इन सब का साइज़ जो है वो सेम नहीं होता। कुछ का 10 मीटर होता है, कुछ का 20 मीटर होता है, कुछ का 50 मीटर होता है और कुछ का 100 मीटर लॉन्ग भी होता है। इनकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं, डिफरेंट इनकी लेंथ होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर एज वेल एज इन इंचज़। अब इसके ऊपर जो रीडिंग हम किस किस से ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास स्केल में मिलीमीटर और सेंटीमीटर हैं और इंचज़ भी होते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेंटीमीटर और क्या हैं, इंचज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेजरिंग टेप है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वर्नियर कैलिपर आ जाता है। वर्नियर कैलिपर ये आपने फिज़िक्स लैब में ही देखा होगा, ठीक है। अब ये है क्या, वर्नियर कैलिपर। तो ये इस तरह का, ऐसे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ऐसा ही नज़र आता है। इसके अंदर 2 स्केल होते हैं। एक स्केल को हम कहते हैं मेन स्केल और दूसरे स्केल को कहते हैं वर्नियर स्केल। अब ये जो बड़े वाला स्केल आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये होता है मेन स्केल, ठीक है। अब ये दूसरा जो है, यहाँ पे आपको रीडिंग लिखी हुई नज़र आ रही है, ये वाली नीचे वाली, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको ज़्यादातर हम लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ किया जाता है लेंथ को, छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए, यानी कि बहुत छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, या फिर डायमीटर को, इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें 2 जॉज होते हैं। ये वाले जो है इसको बोलते हैं जॉ, ठीक है। अब ये वाला जॉ जो है ये फिक्स होता है और ये वाला जो होता है मूवेबल होता है। इसको हम इस तरह से आगे पीछे क्या करवा सकते हैं, मूव करवा के इसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्केल्स का मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे हमारे पास लॉकिंग स्क्रू है, इसकी मदद से हम इसको क्या करते हैं, घुमा के इसको लॉक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ से हम फिर क्या करते हैं, ये स्केल की मदद से हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, वर्नियर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज। यहाँ पे इसके कितने जॉज हैं, 2 जॉ हैं वर्नियर कैलिपर की, ये वाले, ठीक है। 1 इज़ अ फिक्स जॉ विद मेन स्केल अटैच टू इट। 1 जो है, जो ये वाला मेन स्केल के साथ अटैच है, ये वाला ये फिक्स होता है, ठीक है। मेन स्केल हैज़ सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क ऑन इट। अब इसके अंदर ऊपर जो मार्क्स होते हैं मेन स्केल में सेंटीमीटर में होते हैं और मिलीमीटर में होते हैं। द अदर जॉ इज़ अ मूवेबल जॉ। दूसरा जॉ ये वाला जो है ये वर्नियर कैलिपर के साथ अटैच है, ये मूवेबल होता है। इट हैज़ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन्स ओवर इट सच दैट ईच ऑफ इट डिवीजन इज़ 0.9 मिलीमीटर। अब इसके ऊपर वर्नियर स्केल के ऊपर जो रीडिंग होती है वो कहाँ तक होती है, 10 तक होती है। इसको अंडरलाइन कर लेना है, MCQs है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन्स होती हैं, 10 होती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको MCQs के लिए मार्क करना है आपने।
द डिफरेंस बिटवीन वन स्केल, अब ये डेफिनेशन आ जाती है कि लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है और या वर्नियर कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ से बनती है द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर, इट इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल की स्मॉल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल की स्मॉल डिवीजन के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। इसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। और लीस्ट काउंट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी आपने याद करना है कि इसका ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर निकालने के लिए। जैसे कि मीटर रूल की लीस्ट काउंट मैंने आपको बताई थी ना, तो यहाँ पे इसकी लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, मेन स्केल के ऊपर जो सबसे छोटी रीडिंग है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स और वर्नियर स्केल। अब स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल जो है वो तो सबसे छोटी रीडिंग जो है वो तो 1 है, ठीक है, और नंबर ऑफ डिवीजन्स मैंने अभी आपको बताया वो 10 है। तो जब आप 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितनी है, 0.1 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में ये बनेगी 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर में दोनों आनी चाहिए। ये फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्किंग की कि हमें रीडिंग किस तरह से लेनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें एरर निकालना पड़ता है। अब एरर क्या होता है, एरर ये होता है कि हमने सबसे पहले अपने मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों को हमने इसको क्लोज़ कर देना होता है, बंद कर देना होता है। ठीक है, तो जब हम उसको बंद करते हैं तो अगर हमारे पास दोनों के ज़ीरोज़ यानी मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के ज़ीरोज़ जो हैं वो इस तरह से मैच हो जाते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो एरर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये मैच नहीं होते, इसमें आप कंडीशन में देख रहे हैं कि इसमें दोनों ज़ीरो मैच नहीं हो रहे और ना ही इस कंडीशन में ज़ीरोज़ मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ज़ीरो एरर है। तो हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू लेने के लिए, हमें किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरर को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम एरर चेक करके बाद में वैल्यूज़ लेते हैं तो वो हमारी वैल्यूज़ एक्यूरेट आएंगी, लेकिन अगर हम एरर चेक किए बगैर ही हम उसकी वैल्यूज़ लेना शुरू कर देंगे, उसकी मेजरमेंट लेना शुरू कर देंगे, तो वो हमारे पास करेक्ट नहीं आएंगी, एक्यूरेट नहीं होगी। तो अब एरर का आपको समझ आ चुकी होगी कि मैंने ये कहा कि हमारे पास दो स्केल हैं, एक मेन स्केल है और दूसरा कौन सा है, वर्नियर स्केल। अब दोनों के ज़ीरो अगर तो कंसाइड करते हैं, मैच करते हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो एरर नहीं होगा। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो एरर ज़ीरो होगा, इस तरह से कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसकी ज़ीरो एरर की डेफिनेशन देख सकते हैं कि द ज़ीरो मार्क ऑन द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल डू नॉट कंसाइड विद द जॉज आर क्लोज्ड देयर इज़ द ज़ीरो एरर। अगर दोनों जॉ को हम क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हम इसके ज़ीरो को चेक करते हैं, अगर वहाँ पे दोनों कंसाइड कर चुके हैं तो वहाँ पे ज़ीरो एरर नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों कंसाइड नहीं करेंगे तो वहाँ पे ज़ीरो एरर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ज़ीरो एरर जो है वो फिर कितने टाइप का होता है, वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और दूसरा होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन में जिसमें ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा और कौन सी कंडीशन में ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। पहले तो आप देख सकते हैं कि इसमें ज़ीरो एरर ज़ीरो है। ठीक है, इसमें कोई वो दोनों लाइन्स जो हैं वो कंसाइड कर रही हैं। सेकंड में आप देखते हैं कि जो वर्नियर स्केल है इसका ज़ीरो किस साइड पे है, यहाँ पे, और जो मेन स्केल है इसका ज़ीरो जो है वो किस साइड पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें आप देखते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर में कि ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि ये हमारे पास जो वर्नियर स्केल है इसकी ये वर्नियर स्केल है और जो मेन स्केल है ये ऊपर वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ये राइट साइड पे है और इसका जो ज़ीरो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसकी लाइन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे लाइन शो नहीं की हुई, लेकिन इसकी जो लाइन है वो आपको नज़र आ रहा है कि इसका ज़ीरो यहाँ पे दिखाया हुआ है और इसका ज़ीरो जो है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, दोनों ज़ीरोज़ में फ़र्क आ रहा है, ये ज़ीरो यहाँ पे है और ये वाला ज़ीरो यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो वर्नियर स्केल है इसकी जो ज़ीरो की लाइन है वो राइट साइड पे है। अगर वर्नियर स्केल में ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे होगा तो एरर पॉजिटिव होगा, और अगर जो है वर्नियर स्केल की लाइन लेफ़्ट साइड पे होगी तो एरर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ज़ीरो जो है वो किस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे है और इसमें राइट साइड पे है। तो अगर ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे होगा तो एरर क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे होगा तो एरर क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर की डेफिनेशन है कि ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। तो तब हमारे पास जो ज़ीरो एरर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बाकी इसकी ज़ीरो करेक्शन जो है और उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग लेना वो मैं आपको अभी नहीं बता रही, क्योंकि रीडिंग्स आपको ऐसे लेनी नहीं आएंगी जब तक इसको आप रियल में नहीं देखेंगे। मैं आपको पहले ये दिखाऊंगी, उसके बाद फिर आपको रीडिंग लेना सिखाऊंगी इसमें, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको करवा दिया है, इसके कंसेप्ट आपको दे दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पिक किया होगा, आपको समझ आ चुकी होगी इसकी। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।